Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is poem number 11, Bhavishya Veta of Standard 11 GSEB Board गुजराती, जिनके कवि हैं चमची मेहता। इनके कवि कौन हैं? चमची मेहता। इन पोयम का नाम है भविष्य वेता, जिसका प्रकार है उर्मी काव्य। इसका प्रकार क्या है? उर्मी काव्य। कवि है चमची मेहता एंड पोयम का नाम है भविष्य वेता। ठीक है, भविष्य वेता मतलब भविष्य बताना, भविष्य वेता मतलब भविष्य बताना। पोयम पैरा टू पैरा रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। काले रजा छे गई चुए थाकी, वांचिश वहला सौ पाठ बाकी, तारी हथेली आई लाव साचू, हूँ भाई आज तुझ भाग्य वाचू। मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है कि कल मेरी छुट्टी है। भाई बहन क्या बोल रही है? भाई बहन की स्टोरी है। तो बहन भाई को क्या बोल रही है कि कल मेरी छुट्टी और आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो जो भी मेरे लेसन्स, जो भी मेरा होमवर्क बाकी है वो कल मैं जल्दी उठ के कंप्लीट कर दूँगी। क्या बोल रही है कि कल मेरी छुट्टी है, वैसे भी कल तो मुझे स्कूल जाना नहीं है, तो कल मैं उठ के ये जो भी होमवर्क मेरा बाकी है कल जल्दी उठ के कर दूँगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ तो आज मैं होमवर्क नहीं कर रही। फिर क्या बोले? तारी हथेली आई लाओ, मतलब तेरी हथेली, हथेली मतलब हाथ की जो लकीरें जिधर होती है उसको हथेली बोलते हैं, जिधर फिंगर्स है नीचे का पोर्शन। तो बोले तेरी हथेली इधर लेके आ, मैं तेरा भाग्य मतलब मैं तेरा नसीब बताती हूँ कि तेरे हथेली में क्या लिखा है। हूँ भाई आज तुझ भाग्य वाचूँ, मतलब तेरा हथेली को इधर ला लेके आ, मैं तेरा आज भाग्य पढ़ के तुझे बताती हूँ, मतलब तेरा नसीब पढ़ के तुझे बताती हूँ कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। फिर आगे क्या बोला है? केवी पड़ी छे तुझ हस्त रेखा, जाने शू लाखे न होय रेखा लेखा। मतलब क्या बोला कि कैसी है तेरी हस्तरेखा, मतलब कितनी जोरदार है, कितनी अच्छी है तेरी हस्तरेखा कि ऐसे तो लाखों में किसी एक की होती है। क्या क्या नहीं है तेरे पास, सब कुछ तो तेरे हस्तरेखा में अच्छा लिखा हुआ है। मतलब तो उसकी हस्तरेखा मतलब जो लाइंस होती है, जो लकीरें होती है अपने हथेली में, उसकी तारीफ़ करे कि इतनी अच्छी लकीरें हैं कि ऐसी लकीरें तो लाखों में किसी एक की होती है। क्लियर? पैसा पूछे छे धननी न खामी, जाने अहो हूँ कुबेर स्वामी। वो आगे क्या पूछना चाहते कि अगर तू पैसों के बारे, वो उसकी हाथ की लकीरें देख रही होती है, बहन भाई की हाथ की लकीरें देख रही होती है, तो उसको क्या पूछती है कि अगर तू तू अगर पैसों के बारे में पूछना चाहता है कि तेरे नसीब में कितना पैसा है, तो समझ लो कि तेरे नसीब में कभी धन की कमी नहीं होने वाली, तेरे नसीब में कभी धन की कमी नहीं होने वाली। जाने अहो तू कुबेर स्वामी ऐसे भगवान थे जिनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती, जिनके पास पैसा ही पैसा होता है, उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं। तो क्या बोले, जैसे धन के मामले में तो जैसे समझ ले कुबेर स्वामी है, जैसे को जिसको कभी धन की कमी नहीं होगी। चे चक्र चिन्ह नो तुझ अंगुली माँ, जाने पुराया फुटती कड़ी माँ। मतलब क्या बोला है? चक्र चिन्ह मतलब एक हर जो उंगली होती है, उंगली में 3 सेक्शंस होते हैं, 2 लाइनें होती है, 3 सेक्शंस होते हैं। जो उसमें सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन होता है, हर उंगली में 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट वाला सेक्शंस होता है उसमें पूरा राउंड 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 ऐसा कुछ जीनी जीनी एकदम लाइट लाइट लाइनें होती हैं। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो पूरा जैसे राउंड 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 पूरा वेब बनाया हो ना, वैसा सेक्शन होता है, तो उसको चक्र चिन्ह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? चक्र चिन्ह। तुझ अंगुली माँ, जाने पुराया फुटती कड़ी माँ, मतलब जैसे नया फूल खिला हो वैसा लग रहा है, जैसे नया फूल खिला हो। तो सोच ले तो कितना नसीब वाला हो कि तेरी अंगुली में ऐसे निशान है जैसे कोई नया फूल खिला हो। छे मत्स्य ऊंचो जव चिन्ह खासा, ने राजवी लक्षण भाई ना सा। सॉरी, क्या बोला है कि मछली जैसी निशान अगर हाथ के अंदर हो, मछली जैसे निशान हाथ की उंगलियों में हो, या फिर जव मतलब जो इसे क्रॉप आता है ना, जव का क्रॉप, अगर उसके जैसा सिंबल हाथ में हो, लाइट लाइट उंगलियों में हो, तो मतलब तुम्हारे पास राजा जैसे नसीब है। तुम्हारे नसीब कैसे? राजा के नसीब कैसे होते हैं? उतने तगड़े नसीब है। ठीक है। विद्या घनी छे मुझ विरलाने, ने कीर्ति एवी कुड़ हिरलाने, आयुष्य रेखा अति शुद्ध भाड़, चिंता कई रोग तनी तू ताड़। तो क्या बोला है कि विद्या तो बहुत है इस मेरे वीरला के नसीब में। वीरला मतलब मेरे भाई के नसीब में विद्या तो बहुत है। ऐसा माना जाता है ना कि हर चीज़ की एक लकीर होती है, उम्र, शादी, पढ़ाई, सबकी लकीरें होती हैं हाथ में, कौन कितना पढ़ने वाला है, कितना जीने वाला है, ये सब माना जाता है। ठीक है।
तो बोले कि मेरे भाई के हाथों की लकीर तो ये बता रही है कि उनके नसीब में बहुत पढ़ाई लिखी हुई है। ने कीर्ति एवी कुड हिरलाने, मतलब कि ऐसे तरक्की मिलेगी, कीर्ति मतलब तरक्की, प्रोग्रेस, ऐसा प्रोग्रेस मिलेगा। कुड हिरलाने मतलब पूरे कुल मतलब पूरे परिवार में सबसे अच्छा नाम बनाएगा मेरा भाई, ठीक है। पूरे परिवार में सबसे अच्छी प्रोग्रेस, सबसे अच्छी कीर्ति, सबसे अच्छी प्रशंसा मेरे भाई की होगी, ठीक है। वो बहन अपने भाई को क्या बोल रही है कि तेरी आयुष्य रेखा मतलब उम्र, तेरी उम्र की रेखा तो कितनी शुद्ध है, मतलब कितनी साफ है, क्लियर दिख रहा है, तो लंबा जीने वाला है, तू तो लंबा जीने वाला है। चिंता कोई रोग तनी तू टाला, अगर तेरे को कोई टेंशन हो ना कि तेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, तो उसकी चिंता तो तू टेंशन लेना ही छोड़ दे, उस बात का तो तू टेंशन लेना ही छोड़ दे, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तेरी आयुष्य, तेरी उम्र तो बहुत लंबी लिखी गई है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ने होए ना वाहन खोट डेले, बंदाए घोड़ा वड़ी त्या तबेले, डोले सदाए तुझ द्वार हाथी, ले बोल जाऊ वधु काई आथी। मतलब वो क्या बोलना चाहती हैं कि वाहन खोट मतलब क्या, वाहन मतलब व्हीकल्स, तुझे खोट मतलब कमी, तुझे व्हीकल्स की कभी कोई कमी नहीं होगी, तुझे कोई भी तरीका का व्हीकल्स की कमी नहीं होगी, वाहन की कमी नहीं होगी, हमेशा तेरे घर के आंगन में वाहन हमेशा होंगे। फिर क्या बोला, बंदाए घोड़ा वड़ी त्या तबेले, मतलब क्या बोला है कि जैसे राजा महाराजा के यहाँ पर तबेले में घोड़े बांधे जाते, तो तेरे भी तबेले में बहुत सारे घोड़े रखना पहले के ना प्रीशियस चीज़ें मानी जाती थी, मतलब ये इंसान रिच है, मतलब इसके घर पे घोड़ा है। तो उसने तो अपने भाई के नसीब पूरे राजा महाराजा जैसे बताया ना, तो उसने क्या बोला है कि जिधर घोड़े रख, तेरे तबेले में, तेरे इधर तबेला भी होगा, तबेले में घोड़े भी होंगे, तो तेरे को वाहन की, तब घोड़ों की कभी कोई कमी नहीं होगी। फिर क्या बोला है, डोले सदाए तुझ द्वार हाथी, डोले मतलब तेरे घर के आंगन में हमेशा हाथी इधर उधर डोलेंगे। हाथी रखना एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें मानी जाती है, मतलब हाथी बहुत पैसों वाले घर में ही माने रखे जाते हैं, हाथी को इधर उधर नहीं होते हैं, हाथी राजा महाराजों के यहाँ ही पाए जाते हैं। तो बोले तेरे आंगन में इधर उधर कौन डोले, तेरे आंगन में इधर उधर कौन देखे जाएंगे, कौन पाया जाएगा, हाथी पाए जाएंगे। डोले सदाए तुझे द्वार हाथी, ले बोल जाओ वधु काई आती, मतलब इससे ज़्यादा तो मैं तुझे क्या बोलूँ, मतलब तेरे इतने अच्छे नसीब है, इससे ज़्यादा तो मैं तुझे क्या बोलूँ। जो भाई तारे वड़ी एक बहन, चारे पचावे तुझ पाटी पैन, तारू लखे ए उजमाड़ू भावी, जाने विद्यात्री थई होई आवी। तो बहन ने अभी बहुत तारीफ़ कर ली भाई की, उसके राजा जैसे नसीब बता दिए, सब कुछ कर लिया। अब उसको क्या बोल रही है, उसको मस्के मार रही है कि देख भाई तेरे पास तो अब इतना सब आने वाला है, और तेरी मैं अकेली एक बहन हूँ, ठीक है। तो जो चोरी, जो क्या बोलते, तेरी जो वो जो स्लेट बोलते हैं ना अपन यूजुअली, पार्ट पेंसिल बोलते हैं लोग, जो स्लेट होती है, स्लेट एंड चॉक, तेरी स्लेट और चॉक मैंने ही चोरी किए थे। अब मैंने चोरी नहीं करती तो तेरे इतने अच्छे नसीब कैसे लिख पाती। अगर मैं वो चोरी नहीं करती तो तेरे मैंने वही चोरी करके तो तेरे नसीब लिखे, उससे तो तेरे नसीब लिखे इतने अच्छे। अगर चोरी नहीं करती तो इतने अच्छे नसीब कैसे लिखती। खुद की बात को टालने की कोशिश कर रही है। बोले ऐसे नसीब लिखे जैसे तो मैं विद्या, मतलब जो इंसान नसीब लिखता है ना वो हो गई हूँ, वैसा मतलब फीलिंग आ रहा है मुझे। मतलब मैंने तेरे इतने अच्छे नसीब लिखे उस चौक और पेन से, सॉरी चौक और स्लेट पे। मारे तारे कदी ना विरोध, रेखा वहे छे तुझ हेत धोध, ए हेत ना धोध मही हूँ नाव, चांदा जबोड़ी हर के हूँ खाओ। क्या बोलना चाहता है कि मेरा और तेरा कोई वेर नहीं है। भाई को क्या बोल रही है, मेरा और तुम्हारा कोई विरोध नहीं है, मतलब कोई दुश्मनी नहीं है। रेखा वहे छे तुझ हेत धोध, मतलब रेखा, तेरी रेखाओं में, तेरी नसीब में इतना प्यार भरा पड़ा, तेरे नसीब में ही इतना प्यार है। ए हेत ना धोध मही हूँ नाव, मतलब क्या इतनी जो हेत की नदी बह रही है उस नदी में मैं भी थोड़ा नहा लूँ। फिर क्या बोला है, चांदा जबोड़ी हर के हूँ खाओ, मतलब कि चांदा जबोड़ी है ना एक गुजराती डिश है, वो भी खुशी खुशी मैं खा लूँ। फिर क्या बोलना चाहते हैं, डोसो थसे जीवन दीर्घ तारू, खोटी ठरू तो मुझ मुक्की हारो, आथी जराए कहूँ ना वधारे, कहता रखे तू मुझने विसारे।
तो क्या बोलना चाहते हैं कि तू बुढ़ा, डोसा मतलब बुढ़ा, तू बुढ़ा होगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है, तू बुढ़ा होगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो पक्का मुझे मुक्का मार देना बस। अगर तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मेरा झूठ हो ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ, तो तुम मुझे मुक्का मार देना। अब इससे ज़्यादा तो मैं तुझे क्या बोलूँ कि अब तेरे इतने अच्छी नसीब में तो तेरी बहन को मत कहीं भूल जाना, तो इतने तेरे अच्छे नसीब में तेरी बहन को भूल मत जाना। फिर क्या बोला है, जो जे कहूँ ते सहु साचू थाय, ईला पची तो नहीं हर्ष माए, पेंडा पताशा भरी पेट खाजे, ने आज जेवी कविता तू गाजे। मतलब क्या ना, मैंने जो भी सच सब कुछ बोला है ना वो सच होगा, और ये सच हो जाएगा ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। पेंडा पताशा भरी पेट खाजे, ये जो पेंडा पताशा मतलब ये मिठाई होती है, तो मीठा अच्छे से खाना, भर पेट खाना, ने यही कविता तू वापिस गाना। ठीक है, वो भाई को बोलती है, मतलब इन शॉर्ट भाई की नसीब लिख के बता रही है कि देख मैंने तेरे नसीब में कितना कितना अच्छा, मैं वो रेखा देख के बता रही है कि तेरे नसीब में क्या क्या है, और सब कुछ अच्छा अच्छा बता रही है। राजा घराना जैसे इंसान के नसीब कैसे होते वैसे नसीब अपने भाई के बता रही है।